एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बॉलीवुड के सितारे भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कुछ सितारे इसके विरोध में हैं तो कुछ समर्थन में। इस बीच हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं। ये दो दिग्गज कलाकार हैं अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच वाक्य युद्ध शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। नसीरुद्दीन शाह ने सीए को लेकर बात करते हुए अनुपम खेर पे भी विवादित टिप्पणी की थी। इसी को लेकर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। नसीरुद्दीन शाह का नाम लेते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन में विचारों की लड़ाई शुरू हो गई है। हिंदी सिनेमा के सितारे भी इस वैचारिक लड़ाई में कूद पड़े हैं। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के रहे हैं। दोनों ने ही अपने विचारों को लोगों के सामने मुखरता से रखा है, लेकिन इसी बीच नसीरुद्दीन शाह ने सारी सीमाएं लांघ दी और अनुपम खेर के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसके बाद खेर साहब आग बबूला हो गए। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मैं ट्विटर पर नहीं हूँ, ये लोग जो ट्विटर पर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपना मन बना चुके हैं कि वो किस चीज में विश्वास करते हैं। अनुपम खेर इस मामले में काफी मुखर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। वो एक जोकर हैं। एनएसडी और एनएफटीआई के दौर के उनके कई समकालीन लोग उनके साइकोपैथ नेचर के बारे में बता सकते हैं। ये उनके खून में है, लेकिन बाकी लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें फैसला करना चाहिए कि आखिर वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें हमारी जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। इसके बाद अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के इस रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में अनुपम खेर नसीरुद्दीन शाह को फ्रस्ट्रेटेड कहता दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब के लिए मेरा प्यार भरा पैगाम। वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। मैं हमेशा से उनकी कला की इज्जत करते आया हूँ और करता रहूंगा, पर कभी कभी कुछ बातों को दो टूक जवाब देना बहुत जरूरी होता है। ये है मेरा जवाब। वीडियो में अनुपम खेर ने कहा, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब दोनों अभिनेता की बहस हुई है। इससे पहले भी कश्मीरी पंडित विस्थापन और बुलंदशहर हिंसा मामले में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो चुकी है। अनुपम खेर ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से नसीरुद्दीन शाह के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के खिलाफ बहुत ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके नसीर ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। विरोध करने का मतलब अपनी सीमा को भूल जाना नहीं होता। अगर विरोध व्यक्तिगत जीवन पर हावी हो जाए तो इसे मानसिकता दिवालियापन ही कह सकते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।